हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूर्य विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। और आज के लेक्चर में बेटा हम पूरा थियरी ही करेंगे। आज के चैप्टर में आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर एक एंट्रीज बताऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट का कैलकुलेशन करते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। और बेटे मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट नोट्स दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलो बेटे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेटा हमेशा बड़े जॉब्स वेयर बिग जॉब्स इन्वॉल्व, हमेशा बड़े जॉब्स में इन्वॉल्व होता है। जैसे रोडवे बनाना हो गया, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना हो गया, प्लेग्राउंड बनाना हो गया। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बड़ा शिप बनाने के लिए, टाइटैनिक शिप बनाने के लिए, तो ऐसे बड़े जॉब्स इन्वॉल्व होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। वेयर बिग जॉब्स आर इन्वॉल्व रिक्वायर कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम मोर देन 1 ईयर। मतलब आपने कोई भी काम किसी को भी दिया है करने के लिए और वो 1 साल से ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो बेटा हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। टू कंप्लीट एंड कंप्राइजिंग एक्टिविटी टू बी डन आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री एरिया। कॉन्ट्रैक्ट का जो भी काम होता है बेटा, जैसे मान लो क्या हो गया है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो गया, तो आप हमेशा फैक्ट्री के आउटसाइड ही काम करते हो। मतलब कॉन्ट्रैक्टी के यहाँ पे जाके, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ओके बेटे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपने बोल दिया है कि मुझे प्लेग्राउंड बनवाना है, तो प्लेग्राउंड का आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो। आपने बोल दिया है कि मुझे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो बिल्डिंग का भी आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। बड़े जॉब्स, जैसे मैंने बोल दिया आपने शिप आपको बनवाना है, टाइटैनिक शिप का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, तो आप ऐसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े जॉब्स ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में शामिल होते हैं। अब बेटे हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में 2 पर्सन होते हैं, 2 पार्टीज होते हैं। सबसे पहला कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी कौन? जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, 2 पर्सन है यहाँ पे। मिस्टर ए ने बोला यार मुझे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना है, मतलब मुझे बिल्डिंग बनवाना है। अब मिस्टर ए खुद तो बिल्डिंग बनाएगा नहीं, तो उसने एक बिल्डर को बोला कि भाई साहब आप बिल्डिंग बनाओ, उसके लिए मैं आपको कुछ पैसे दूंगा। तो जो भी ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनेगा बेटे हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है बी को, सो मिस्टर ए इज अ कॉन्ट्रैक्टी एंड मिस्टर बी जो रहेगा बेटा उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। आई होप सबको समझ में आ गया है। कॉन्ट्रैक्टी द पर्सन हु गिव्स असाइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जो काम देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट असाइन करता है। जैसे यहाँ पे ए ने बी को काम दिया हुआ है कि भाई साहब आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। सो हियर मिस्टर ए इज अ कॉन्ट्रैक्टी, और जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है द पर्सन हु एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट इट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्टर। आई होप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। देखो बेटे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमेशा कॉन्ट्रैक्टर ही बनाता है। आपने कभी सुना है क्या कि कोई भी कस्टमर अकाउंट मेंटेन किया हो? ऐसा नहीं सुना है। हाँ आपने सुना होगा बिजनेसमैन ने अकाउंट मेंटेन किया, यस। तो कॉन्ट्रैक्टर ही अकाउंट मेंटेन करता है। तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ एक जगह ही काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के बेटे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर वो मुंबई में अपना कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, मुंबई में वो काम कर रहा है, और
उसका एक काम दिल्ली में चल रहा है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट गोवा में चल रहा है, मतलब वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट लेता है और हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया है। इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया बेटा कि अगर आपने पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला मुंबई में, दूसरा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है दिल्ली में, एंड बेटे तीसरा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है गोवा में, तो आप क्या करोगे एज अ कॉन्ट्रैक्टर, हर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप अलग अलग प्रिपेयर करोगे। मुंबई का प्राइस अलग है, गोवा का प्राइस अलग है, दिल्ली का प्राइस अलग है, मतलब कॉस्टिंग भी तो अलग ही रहेगा। सो द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू प्रिपेयर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। देन और बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो होता है ना वो नॉमिनल होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट रहेगा और यहाँ पे क्रेडिट रहेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में हम हमेशा एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में खर्चे हुए हैं वो हमेशा डेबिट में आएगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपका रेवेन्यू हुआ है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ रहा है। अभी के लिए बेटा आप इतना समझ लो, क्योंकि आज के लेक्चर में हम थियोरेटिकल ही पार्ट करने वाले हैं। मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या किस तरह से यूज होता है। एंड बेटे आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है मुंबई का, तो एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है दिल्ली का, तो आप एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है गोवा का, तो आप हर एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे। ये मैंने 3 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया है, मुंबई का, दिल्ली का एंड गोवा का। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आपके चल रहे हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट आप सेपरेटली प्रिपेयर करोगे। इन विच ऑल स्पेसिफिक कॉस्ट आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस डेबिट होगा, एक्सपेंसेस आप हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। एंड जो भी रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू अर्न शैल बी क्रेडिटेड। रेवेन्यू जो भी आपको मिला हुआ है, जो भी आपका इनकम हुआ है, दैट वुड बी क्रेडिटेड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। मेरे प्यारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते क्यों हैं, इसका यूज़ क्या होता है। बेटे हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं कि मेरे मुंबई वाले कॉन्ट्रैक्ट में, जो मेरा मुंबई में साइट चल रहा है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, जो मेरा दिल्ली में साइट चल रहा है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, और जो मेरा गोवा में साइट चल रहा है क्या उसमें लॉस हो रहा है क्या। तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। Then here the profit and loss account of each contract should be transferred to profit and loss account। मतलब हाँ भाई आपने पता कर लिया कि सर हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस मिला है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। बेटा हम एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ए बी एंड कंपनी, ए बी एंड कंपनी ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है ए बी एंड कंपनी, और उसका 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है मुंबई, दिल्ली, गोवा। तो वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट तो सेपरेट प्रिपेयर करेगा, बट जो उसका मेन अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस वो एक ही प्रिपेयर करेगा। अब यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट साइड में है, और उसका सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड में चले जाएगा। यहाँ पे उसको लॉस हुआ है तो उसका सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड में चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के। यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसका सेकेंड इफेक्ट वो रिकॉर्ड कर देगा क्रेडिट साइड में। मतलब बेटे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा बचेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है और आपको जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस मिल रहा है वो आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप यहाँ तक सबको समझ गया है। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है।
कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज होती हैं? सर आपने पहले बता दिया कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप के जॉब लेता है? बिग जॉब्स, प्लेग्राउंड, बिल्डिंग, शिप, रोडवेज, हाईवेज, ब्रिज बनाना हो गया, ऐसे टाइप के कंस्ट्रक्शन, ऐसे टाइप के काम करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अब बेटे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे कैसे टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो आप रिकॉर्ड करोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और जो कॉमन कॉस्ट है, जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, वो बेटे आप रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप बोलोगे सर कैसे टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, तो चलो बेटा हम वही देखते हैं अभी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं ये सारे बच्चे से ये चाहता हूँ कि बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे उसने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है बेटे मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मटेरियल है। आपको कुछ भी कंस्ट्रक्शन, कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल का यूज होता ही है। देन नंबर 2 लेबर, थर्ड मशीनरी। फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप मशीनरी लेके आओगे। फॉर एग्जांपल आप क्रेन लेके आओगे, क्रेन तो चाहिए ही। एंड जो रेती सीमेंट को मिक्स करने वाला मशीन होता है वो भी आप लेके आओगे। तो ये सब का खर्चा होगा। एंड 4 ओवरहेड्स, कुछ नॉर्मल खर्चे भी हो सकते हैं। तो बेटे ऐसे टाइप के खर्चे हम रिकॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। चलो तो हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपका फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा। एंड सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है टू मटेरियल। अभी बेटे आप मटेरियल हो सकता है स्टोर रूम से लेके आओगे, ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर रूम। अब हो सकता है आप मटेरियल परचेस करोगे, तो मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। हो सकता है कि आपका एक ही कॉन्ट्रैक्ट बगल में चल रहा हो, जैसे मुंबई में आपका 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बगल बगल में। अब एक जगह पे एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ है तो आप वहां से मटेरियल उठा के ये साइट पे आप यूज कर सकते हो। ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट, जैसे मैंने बोल दिया कि एक ही एरिया में आपका 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे मटेरियल का शॉर्टेज हो गया है तो आप यहाँ से मटेरियल तो ला सकते हो ना, तो ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइट यू कैन राइट ओवर हियर। देन अब कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल बच जाता है एट द एंड में, जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो मटेरियल कुछ बच जाता है। सो राइट ओवर हियर बाय मटेरियल एट साइट। अभी यहाँ पे मटेरियल बचा हुआ है तो आप क्या करोगे, जो मटेरियल बचा हुआ है एज अ क्लोजिंग आप क्या करोगे, हो सकता है उसको आप भेज दोगे स्टोर रूम में, उसको आप भेज दोगे सप्लायर को कि भाई साहब इतना बचा हुआ है लेके जाओ, या फिर आप उसको दे दोगे अपने अदर साइट पे। आपका उसी एरिया में दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साइट पे सेंड कर दोगे, भेज दोगे। सो ट्रांसफर टू अदर साइट। मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। बेटे अगर आपको समझ रहा है तो एक लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो बेटा, बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड कर दिया है।
बेटे समटाइम्स क्या होता है कि आप स्टोर रूम से मटेरियल लेके आ रहे हो, तो रास्ते में कुछ गड्ढा हुआ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और ट्रक पलटी हो गया, तो आपके सारे मटेरियल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो वो टाइम पे आप यहां पे लिखोगे बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो बेटे ये तो बात हो गई मटेरियल के बारे में। नाउ लेबर, टू लेबर आपने वेजेस पे किया हुआ है और कुछ पहले का भी था, मतलब आउटस्टैंडिंग कुछ बाकी था, उसको भी आपने साथ में पे कर दो। आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, फिर ऐड करके आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। देन उसके बाद बेटे हम बात करते हैं मशीन के बारे में। प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीन। देखो प्लांट एंड मशीन रिकॉर्ड करने के दो टाइप होते हैं, मीन दो तरह से आप इसको रिकॉर्ड करते हो। तो दोनों साथ में रिकॉर्ड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, कोई भी एक रिकॉर्ड करना। आपने परचेज किया है मशीन 20 lakhs में, आपने परचेज किया है मशीन 20 lakhs में, और एट द एंड में डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद उसका प्राइस हो रहा है 15 lakhs। मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इट इज ओरिजिनल कॉस्ट 20 lakhs। और आपने जब अपना अकाउंट मेंटेन किया तो उसका प्राइस कितना बता रहा था बेटा, 15 lakhs। सो दैट इज अ WDV ऑफ मशीन। तो आप यहाँ पे 15 lakhs रिकॉर्ड कर दोगे, यहाँ पे 20 lakhs रिकॉर्ड करोगे। आपने 20 lakhs में मशीन लेके आया था, देन उसके बाद आप यहाँ पे जब भी अकाउंट प्रिपेयर किया, एट दैट टाइम मुझे पता चल रहा है बेटा कि उसका कॉस्ट 15 lakhs है, तो आप ये रिकॉर्ड करोगे दोनों साथ में। या फिर बेटे हम इसका डिफरेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, 5 lakhs, एंड 5 lakhs उसको हम बोलेंगे डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। तो आप चाहो तो यहाँ पे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बेटे ये अब आप बोलोगे सर हम हमेशा यही रिकॉर्ड करेंगे, नहीं बेटा, वहाँ पे कंडीशन दी रहती है, आपको क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा कि किस तरह से रिकॉर्ड करना है। आप चाहो दोनों में से कोई भी एक रिकॉर्ड कर सकते हो, वन ऑफ देम। या तो ये रिकॉर्ड करोगे या फिर आप चाहो तो ये रिकॉर्ड करो। अगर आपने ये दोनों रिकॉर्ड किया है तो बेटा डोंट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, दिस आइटम। दोनों रिकॉर्ड करोगे तो आपको यहाँ पे 20 + 5 lakhs, तो 25 लाख का मशीन हो जाएगा। तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। आप कोई भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे। चलो आगे देखते हैं बेटा। कभी कभी क्या होता है कि हम मशीन को सेल कर देते हैं, बाय सेल ऑफ मशीन। तो आपको लॉस हुआ है तो यहीं पे रिकॉर्ड करोगे, लॉस ऑन सेल। तो ये बातें हो गई मशीन के बारे में। अभी आप ओवरहेड्स पे कर दोगे, जो भी ओवरहेड्स है वो आप पे कर दोगे। सो वी हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आता है, वो हमने यहाँ पे फॉर्मेट में लिख लिया है। बेटे आप इस तरह से ही फॉर्मेट बनाओगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम क्वेश्चन के टाइम पे डिस्कस करेंगे। और बेटे बहुत सिंपल चैप्टर है ये, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। देन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोलते हैं बेटा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे लिख के रखते हैं, मैं आपको सेपरेटली वहां पे समझाऊंगा, पहले आप इसको लिख के रख लो। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, टू नोशनल प्रॉफिट। इसको आप टैली करोगे, प्लस करने पे आपको हमेशा नोशनल प्रॉफिट मिलेगा। अगर इस साइड बैलेंस मिल रहा है तो नोशनल प्रॉफिट मिलेगा,
यहाँ बैलेंस मिल रहा है तो आप सिंपली वहाँ पे लिख दोगे बाय लॉस, नेट लॉस, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है। अब बेटे हम बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में एंड नोशनल प्रॉफिट के बारे में। अब बेटे हम बात करेंगे यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट क्या होता है। गलती से भी आप इसको नेशनल प्रॉफिट मत लिख देना, नहीं तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, समझा। नोशनल प्रॉफिट जैसे मान लो क्या हो गया है कि आपने 1 अप्रैल 2020 को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चालू किया है और ये अभी तक चल रहा है। यहाँ पे 31 मार्च 2021 आ गया बेटा, 31 मार्च 2021 आ गया, बट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है। तो मुझे यहाँ पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अभी भी आगे कॉन्ट्रैक्ट ये चल रहा है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा, सबको समझा। बट यहाँ तक तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया ना। अभी मुझे पता चल रहा है कि भाई मेरा अभी तक जो है नोशनल प्रॉफिट, मतलब अब तक मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है तो वहां पे अब तक मुझे प्रॉफिट बता रहा है। क्या वो रियल प्रॉफिट है क्या? नहीं बेटे, अभी तक तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं हुआ ना। हाँ, मैंने अब तक जहां तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया हुआ है, मैंने अब तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वहां तक तो मुझे दिख रहा है भाई कि मेरा प्रॉफिट है। बट आगे क्या होगा वो पता नहीं है। अब तक जो प्रॉफिट है उसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल क्या हो गया है कि आप तो क्रिकेट देखते ही होंगे, मेरे बच्चे बोलेंगे सर वो तो हमारा फेवरेट गेम है, हम तो हमेशा क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। ठीक है, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट चल रहा है, वहाँ पे हमने देखा कि 20 ओवर का मैच है, 15 ओवर्स तक तो एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो हमारे माइंड में ऐसा आता है कि अब तो इंडिया जीत जाएगी। बट अभी 5 ओवर बचे हुए हैं, हो सकता है जो मेन प्लेयर्स हैं वो आउट हो जाए, तो गेम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बट अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। ओके, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते ना, बट अभी तक तो मेरा अजम्पशन यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। तो वैसे यहाँ पे हमारा 31 मार्च तक तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, बट आगे क्या होगा वो पता नहीं है। बट अभी तक तो मुझे लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो आगे भी होगा, सबको समझ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। अब बेटे हम बात करेंगे वर्क सर्टिफाइड के बारे में। वर्क सर्टिफाइड, अब कोई भी बिल्डर ने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर दिया और यहाँ पे 4 वॉल, 4 दीवारें उन्होंने बनाई है अच्छे से, और वो कॉन्ट्रैक्टी को बोलता है कि सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है, आप इसको चेक कर लो। तो क्या कॉन्ट्रैक्टी मानेगा कि हाँ इसका काम पूरा हो गया है? कॉन्ट्रैक्टी ने क्या किया, आर्किटेक्ट बुलाया और आर्किटेक्ट को बोला कि भाई साहब आप इसका एक बार सर्वे कर लो और मुझे कंफर्म बता दो कि काम परफेक्ट हुआ है क्या। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, पहले ये दीवार चेक करेगा, प्रॉपर है, ठीक है। ये दीवार चेक करेगा, प्रॉपर है, ठीक है। ये दीवार चेक करेगा, प्रॉपर है, ठीक है। बट जब ने ये दीवार चेक किया, आर्किटेक्ट ने जब ये वाला वॉल चेक किया तो उसमें कुछ डिफेक्ट मिल गया, मतलब ये दीवार प्रॉपर नहीं है। हम एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। बिल्डर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने ये 4 दीवार बनाया और बोलता है कॉन्ट्रैक्टी को कि सर मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अभी आप चेक कर लो। कॉन्ट्रैक्टी बोलता है ठीक है। कॉन्ट्रैक्टी ने आर्किटेक्ट को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टी ने आर्किटेक्ट को बुलाया और बोला कि सर एक बार आप इसका सर्वे कर लो और मुझे बता दो कि क्या ये वाकई में पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो आर्किटेक्ट क्या किया, एक हथौड़ा लेके आया, वो हथौड़े से एक दीवार पे मारा और कुछ दीवार में कुछ नहीं हुआ। तो आर्किटेक्ट ने क्या बोला कि सर ये वाला दीवार परफेक्ट है। यहाँ पे मारा
कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट हुआ। यहाँ पे मारा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जब आर्किटेक्ट ने एक हथौड़ा यहाँ पे मारा तो ये दीवार क्या हो गया बेटा, गिर गए। तो मतलब ये जो तीन दीवार है, तीन वॉल्स है, वो प्रॉपर बने हुए हैं। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, ये तीन वॉल्स को वर्क सर्टिफाइड कर देगा, मतलब आपने ये परफेक्ट काम किया हुआ है। और जो काम प्रॉपर नहीं हुआ है, दीवार गिर गया है, वो वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को इतना समझ में आ गया है। वर्क सर्टिफाइड, जो काम परफेक्ट किया हुआ, मतलब आर्किटेक्ट ने उसको सर्टिफाइड कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि ये काम आपने परफेक्ट किया हुआ है। देन जो काम परफेक्ट नहीं हुआ है, इट इज नोन एज अ वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टू नोशनल प्रॉफिट, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर रहेगा। सेकंड आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे बाय नोशनल प्रॉफिट। सी बाय डी, यहाँ पे सी बाय डी आएगा और यहाँ पे बी बाय डी आएगा। देन उसके बाद विद द हेल्प ऑफ नोशनल प्रॉफिट हमें कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप यहाँ पे कुछ अमाउंट ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे आ जाएगा परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे आएगा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहला है बेटा नंबर 1 कि आपने अप टू 25%, मतलब आपने 25% तक आपका काम सर्टिफाइड है, 25% तक आपने काम कंप्लीट किया हुआ है, तो कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, अब अगर आपने नंबर 2 25% से 50% तक अगर आपका काम कंप्लीट हुआ है, 25% से 50% तक अगर आपका काम कंप्लीट हुआ है, तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर आपका काम 25% से 50% के बीच में हुआ है, 40% हुआ है, 35% हुआ है, 49% हुआ है, 27% हुआ है, तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करोगे 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड, जो आपको कैश मिला है कॉन्ट्रैक्टी से वो, और कितना कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो। ये फॉर्मूला यूज करने पे जो भी अमाउंट आएगा वो आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट 50% से 50% टू 90%। अब अगर आपका काम 50% से 90% हुआ है, फॉर एग्जांपल 59% हुआ है, 61% हुआ है, 75% हुआ है, 80% हुआ है, 89% हुआ है, तो फॉर्मूला क्या आएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। CR मीन्स कैश रिसीव्ड, जो आप एडवांस कैश आपको मिलता है किससे, मिस्टर कॉन्ट्रैक्टी से। कैश रिसीव्ड, CR मीन्स कैश रिसीव्ड, WC मीन्स वर्क सर्टिफाइड। फोर्थ, अब बेटे अगर आपका काम कंप्लीट हो गया है, नियरिंग टू कंप्लीशन,
नियरिंग टू कंप्लीशन मतलब 90% से ज़्यादा, पूरा नहीं हुआ है बट 90% से ज़्यादा मेरा काम हो गया है, मोर देन 90%। तो फॉर्मूला आएगा बेटा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना आपको कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पहले ही कैश मिला था और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। अब बेटे अगर पूरा का पूरा 100% आपका काम कंप्लीट हो गया है तो आप फुल अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आई होप यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया है, सबको समझ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसको टैली करोगे, जो भी अमाउंट आपने यहाँ से फाइंड आउट किया हुआ है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, देन उसको टैली करने पे आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा और उसको बोलोगे रिजर्व अकाउंट, वो रिजर्व में जाएगा हमेशा। तो बेटे मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ गया है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेटे आपको कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा हो आप मुझे बिंदास कमेंट करो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हो सकता है बेटा कि मैं कोई भी एक कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको कहाँ पे डाउट आया है। और एग्ज़ाम नज़दीक है, आप प्रैक्टिस करो। और बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया, 1 बाय 1 हर एक पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है। आप अच्छी तरह से ये फॉर्मेट लर्न कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और जो कुछ बचा हुआ है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ओके बेटे, आई होप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ गया है। समझ गया है बेटा तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, और शेयर करने के बाद में अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको फ्यूचर के जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देखने के लिए।